समाप्त हो गया सीता स्वयंवर। इन वीरों का बल और पराक्रम, देश देशांतर के महिपाल, ये सभी हमारे प्रण को सुनकर यहाँ उपस्थित, सुनकर बंदी जनों के द्वारा पुनः प्रण की घोषणा की गई। सुनते ही समस्त महिपाल एक एक करके उठे और धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन ये धनुष नहीं उठा। एक दूसरा दृश्य मैंने देखा कि सभी पराजित महिपाल पुनः 10,000 की संख्या में एक साथ उठे। भूप सहेज 10 एक ही 12, 10,000 राजा एक साथ धनुष को उठाने, चढ़ाने और तोड़ने का संयुक्त पराक्रम किया, लेकिन पराभव की प्राप्ति हुई। अब मैं एक दृश्य देख रहा हूं कि कोई भी नेपाल अब धनुष की ओर आने का साहस भी नहीं कर रहा है। इनको यह विश्वास हो गया कि यह धनुष अब नहीं उठेगा। इसे उठाने, चढ़ाने और तोड़ने का कार्य करना व्यर्थ है, व्यर्थ। ऐसा मानकर ये सभी नेपाल श्रीहत हो गए। सभी ने हृदय से हार स्वीकार कर ली, हृदय से हार। यज्ञ सभा मंडप में उपस्थित होने वाले नेपालों, युग बीत गए, शताब्दियां बीत गईं, लेकिन मनुष्य ने कभी भी हार स्वीकार नहीं की। और राज्य में क्या देख रहा हूं? क्या ये वही मनुष्य है? क्या ये वही मनुष्य हैं जिन्होंने सिंधु का पान कर डाला? अंजलि बांध सिंधु का पान, बड़े बड़े पर्वतों को चकनाचूर कर दिया, रेत बना डाला। और आज वही मनुष्य श्रीहत भय हार ही राजा, बैठे निज निज जाई समाई। अरे जब कोई धनुष की ओर आता ही नहीं, तो फिर कैसे टूटेगा ये धनुष? अरे इनके न टूटने पर, हमारे प्रण की पूर्ति न होने पर मेरी बेटी का क्या होगा? ऐसा तो मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं विचारा कि ये स्वयंवर का साज सजा का सजा रह जाएगा और मेरी जानकी की मांग सदा सदा के लिए सुनी रह जाएगी, सदा सदा के लिए सुनी रह जाएगी। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो विचार कर रहे हो, ये मैं जानता हूं। आप लोग विचार कर रहे होंगे कि जनक के प्रण को सुनकर क्या साधारण कोट के वीर आए? साधारण कोट के वीर नहीं आए। सीय स्वयंवर भूप अनेका, समिटे सुभट एक ते एका, शंभु सरासन काहू न टारा, हारे सकल वीर परियारा। साधारण कोट के वीर नहीं आए। देव तनुजी धरी मनुजी शरीरा, विपुल वीरे आए रणधीरा। के ही धूप अपितु त्रैलोक के वीर हमारे प्रण को सुनकर यहाँ उपस्थित। त्रैलोक के देवलोक से देवता, पाताल लोक से दानव, ये मानव का स्वरूप बनाकर यहाँ उपस्थित। कोई त्रैलोक से ऐसा वीर नहीं आया जो भी शायुध का खंडन कर देता।
हमारे प्रण की पूर्ति कर देता और मेरी जानकी का वरण कर लेता। एक नहीं, दो नहीं, तीन लाभ हमने सुनिश्चित किए थे। क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? धनुष तोड़ने वाले को 3 लाभ, 3 विशेषताएं एक बार पुनः सुना। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनी। सीता ऐसी शक्ति संपन्ना अलौकिक कन्या, सीता के समान कन्या इस विश्व में नहीं, विश्व में। धनुष तोड़ने वाले को यह पहला लाभ प्राप्त हुआ। द्वितीय विजय बड़ी, अर्थात त्रैलोक्य की विजय। तृतीय कीरत अतकमनी सुंदर यश कीर्ति की प्राप्ति। परंतु मुझे तो ऐसा लगने लगा, ऐसा प्रतीत होने लगा, कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनी। और पावनी हार विरंच जलो रचऊ न धनु तमनी। यह 3 लाभ प्राप्त करने वाला वीर विरंच ब्रह्मा ने भी नहीं रचा। अरे कहिए, कहिए, अरे कोई तो हमें बताए, कहिए। कहु काई चाप चढ़ावा। तोड़ना और चढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर। कोई भी नेपाल इन्हें तिल भर भी पृथ्वी के ऊपर न उठा सकता। तिल यह वही धनुष, यह वही धनुष है जिसको हमारी पंचवर्षीय बालिका ने बाम कर से पुष्प की भात उठा लिया था। और आज मेरी बेटी की समता करने वाला वीर इस भूतल पर नहीं। क्या इसी पुरुषार्थ के बल पर सीता परिणय करने आए थे? क्या यही है वीरत्व? अरे धिक्कार है इसी वीरता पर, ऐसे पुरुषार्थ पर। अब कोई भटमानी, कोई भी वीर माखे नहीं हमें कह कर न सुनावे। मैं मौखिक वीरता सुनना नहीं चाहता। अभी भी समय है। यदि कोई अपने को वीर मानता हो तो उठे और धनुष को तोड़कर वीरता प्रमाणित कर दे। पर्याप्त प्रतीक्षा के बाद अब मैं कहने के लिए बात हो गया। अब जनी को माखे भटी मानी, वीर विहीन मही में जा, वीर विहीन मही में जा। विश्वास हो गया, वीरों से विहीन हो गई है वसुंधरा। कोई वीर नहीं रहा। शक्ति का इतना बड़ा ह्रास, वीरों की इतनी बड़ी औनत, वीरता का पराभव, महान शोक। यदि मैं ऐसा जानता तो प्रण कभी न करता।
अरे मैंने तो इसकी कभी स्वप्न में कल्पना तक ना की थी कि ये दिन आज हमें देखने को मिलेगा। स्वप्न में कल्पना ये आए द्वीप के भूपति, सुनकर सीता ब्याह कहानी, देवी और दानव भी आए, ये विपुल वीर की बना निशानी, किंतु नहीं धनु अभी तक टूटा, मुझसे कोई पाप हुआ है, जिससे लगता ये विधि है रूठा, या कहीं हमारा भाग्य है फूटा। ऐसा लगता है जैसे विधाता रूठ गया इस जनक से, ऐसा कोई अपराध, ऐसा कोई पाप हमसे हो गया है जिसका परिणाम विधाता ने इस रूप में मेरे समक्ष उपस्थित कर दिया। कैसी भूल हो गई आज विधाता से, कैसी भूल। वीर प्रसूनी आज धरा, वीर प्रसूनी आज धरा, इन वीरों से निर्मूल हो गई, अभी भी सुरचयिता ब्रह्मा से भी ये कैसी भारी भूल हो गई। नहीं है आज धरा में वीर, कोई वीर नहीं रहा। आज यह वसुंधरा वीरों से निर्मूल हो गई। किसी छत्राणी मैया ने ऐसे सिंह को नहीं जन्मा जो इस आयुध का खंडन कर देता, हमारे प्रण की पूर्ति कर देता और मेरी जानकी का वरण कर लेता। एक नहीं है आज धरा में भी हो गई वसुधा निरवी, नहीं है आज धरा में भी हो रही सीता आज अभी, भरे हैं इन नयनों में नीर, अभी कौन बंधावे धीर, अभी कौन बंधावे धीर, नहीं है आज धरा में वीर, कोई वीर नहीं रहा। यह दृश्य देखकर आज जानकी अधीर होकर, जानकी को यह विश्वास हो गया कि अब यह धनुष नहीं टूटेगा। यह जानकी जान चुकी, विचार कर रही है कि अब जब यह धनुष नहीं टूटेगा तो अब हमें अपना सारा जीवन पिता के घर में कुंवारी रह करके बिताना पड़ेगा। यह सोच करके जानकी रो पड़ी। अरे सोचो, जिस बेटी को यह विश्वास हो जाए कि अब हमारा विवाह नहीं होगा और हमें अपना सारा जीवन पिता के घर में कुंवारी रह करके बिताना पड़ेगा, उस बेटी से बढ़कर हतभागी कोई नहीं हो सकता। क्या करे बेटी, क्या करे बेटी। विधाता के लिखे लेख को कोई मेट नहीं सकता। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो विधाता के लिखे लेख को मेट दे बेटा। विधि का लिखा को मेट ऐसी अनेक यतन किए
परिकर्म की रेख मिटा न सके, रंग भूमि अनेकन वीर लगे, धनु कोटिन धूप हिला न सके। ये हाथ न पीले तुम्हारे हुए, हम द्वार पे डोली सजा न सके। विधुरूठ विधाता गया हमसे, हम मांग सिया की भरा न सके। अभी तक तो किया भरोसा था, पर आज सहारा छूट गया। जितना था हार्दिक हर्ष हमें, वह सुख सब मेरा लूट गया। पैज किया परिहार हुई, ये प्रेम का नाता टूट गया। ऐ वीरो तुमको दोष नहीं है, भाग्य हमारा फूट गया। आज बेटी को देखकर, अरे इसे देखकर दुख को भी दुख लग रहा हो, दुख को भी, करुणा को भी करुणा आए बिना नहीं रहती, कि धैर्य का भी धैर्य छूटा जा रहा, धैर्य का भी। ये तो राख में ढके हुए अंगारे के समान प्रतीत होती है। जैसे कोई अंगारा राख से ढक दिया जाए, उस अंगारे की कांति मध्यम हो जाती है। आज इसकी भी कांति मध्यम हो गई। हाँ, ये सीते ये दुख तेरे, अब सहे जाते नहीं, और विधि ना के सकल गुण अब नजरी आते नहीं। इससे हमें संदेह है, आजल में तुम्हें कुंवारी रही, और यह शंकर धनुष हिलाने में कोई वीर ठहराता नहीं। क्या करूं जाऊं कहां, कुछ समझ आता नहीं। और देख कर सीता दशा अब रहा जाता नहीं। अरे विधाता, ये तूने क्या किया? ये दिन दिखाने से पहले इस जनक को अग्नि की जलती हुई ज्वाला में जला देता। अरे
ये धरा धस जाती और ये जनक उसमें समा जाता। मैथिली अधिवेशन समाप्त समाप्त समाप्त।